अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। कल का व्लॉग जहां मैंने ख़त्म किया था वहीं से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलें जी, मैंने अभी ग्रॉसरी कर लिया और अब चलते हैं घर की तरफ जा रही हूँ और अंधेरा हो रहा है, सर्दियाँ फ़ील हो रही हैं। मौसम में ना उदासी आ गई है, सर्दियों की जैसे होती है ना शामें उदास उदास सी, ऐसे ही लग रही हैं। चलें जी, ये देखें मेरी ट्रॉली है बड़ी भारी, इसको मैं लेके चलती हूँ। मोबाइल बंद करते हैं और अब घर में जो है ना आपसे फिर बात करूँगी। अच्छा, मैं ना अभी जा रही हूँ और होप्स हो कि आपको आवाज़ आ रही हो। मैंने कहा ये मैं वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। अभी जो है ना, जब मैं जा रही थी ना तो यहाँ पे कुछ नहीं था। अभी देखें लोगों ने सामान बाहर निकाल के रखना शुरू कर दिया। जिसने लेना हो वो ले सकता है यहाँ से। काफ़ी सारा सामान इन्होंने निकाला हुआ है। ओए होए होए, अच्छा खासा सामान है पूरे घर का। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाऊं, सारा घर का सामान निकाला हुआ है, जिसमें कारपेट्स भी हैं, चेयर्स भी हैं, किचन की भी चीज़ें हैं। ये देखें, जिसको चाहिए होता है ना वो फ्री में ले लेते हैं। तो खैर मैंने कहा चलें आपको मैं दिखा दूं। पता नहीं अब जिसको चाहिए होगा वो रुकेंगे, शायद ले भी लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर भी है। ये देखें जी, हाँ चलें, बैग्स भी रखे हुए हैं। मैं तो ऐसे ही देख रही थी, मैंने कहा चले मैं वीडियो बना के आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या हालात होते हैं। और मौसम का कुछ ऐसा हालात है और शाम भी हो रही है। चलें जी, हम अपने चलते हैं घर। लोगों ने ना जैसे शाम हुई है ना, चीज़ें बस निकाल के बाहर रखना शुरू कर दी हैं। मेरे ख्याल में कल ये आएंगे तो ले जाएंगे। तो जगह जगह इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं आपको। बाहर निकल के बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये है कि मौसम भी अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरे पास सामान काफ़ी हो गया था और मैं निकली थी तो मैंने कहा चलो इकट्ठी ग्रॉसरी कर लेते हैं और लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अब वापस चल रहे हैं घर की तरफ और बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। चांदनी कभी ऐसे गुनगुनाती है, सुन जरा लगता है तुमसे आवाज मिलाती है। मैं ख्यालों की महक हूँ गुनगुनाते। मैं जब घर आई ना तो उस्मान की कॉल आ गई और कुछ हमारे काम थे वो करने वाले थे। वो करते करते मुझे रात के 10 बज गए थे। यहाँ पे काफ़ी लेट हो गई थी मैं, और मैं जाने से पहले गोश्त निकाल के गई थी फ्रीज़र से। तो अब तो मेरा दिल वैसे नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ। फिर मैंने कहा चलो बस बना लेते हैं जैसे तैसे करके, और जो है ना फ्रिज में नहीं रखते, बस बना लेती हूँ, सिंपल जो है ना गोश्त बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी और कुछ खाने का था नहीं, और मैंने कहा कि गोश्त भी अगर मैंने रख दिया और फिर मैंने कल बनाया और फ्रिज में रखा, तो मैंने कहा बस चलो जितना भी थके हुए हैं बना लेते हैं। तो साथ में रोटी भी बना रही हूँ और यहाँ पे जो है ना ये मेरा आज रात का खाना भी हो जाएगा। अच्छा, मैं ना यही सोच रही थी कि जब तक अभी उस्मान नहीं है ना, तो मैं अपने लिए जो खाना बनाऊँगी ना उसमें जितना हो सकेगा कम ऑयल डालूँगी या नहीं डालूँगी। तो साथ साथ मैंने रोटी भी पहले ही बना के रख ली, और आज मैंने प्रेशर दिया ना, क्योंकि मैं बिज़ी थी आपको बताया, तो पहली बार दिया तो मैं उसको बंद करना ही भूल गई। तो वो 10-15 मिनट प्रेशर आया ही नहीं, मुझे लगा प्रेशर आ गया। फिर मैंने अभी दोबारा जो है ना इसको प्रेशर दिया है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने कहा बस मैं प्याज टमाटर और लहसुन अदरक गोश्त इन सब के साथ मैंने प्रेशर दे दिया था। फिर मैंने कहा बस इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा इस पर अभी जो है ना इसको करूँ। तो मैंने ना यहाँ इसको ब्लेंड कर दिया, और उसके बाद मैंने ये देखें थोड़ा सा इसमें जो है ना ऑयल डाल दिया, बस इतना ही डाला था। उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई की, और इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी, और मीट मैंने निकाल के रख लिया था वो भी मैंने डाल दिया। और ये जो है ना बस इसको भून के, रोटी मैंने ऑलरेडी बना के रख ली थी, मैंने कहा बस ठीक है फिर चल जाएगा, कल भी चल जाएगा, देखेंगे। फिर साथ राइस बॉयल कर लिया, या इस तरह से मैं वैसे भी बनाती हूँ तो 2-3 दिन चल जाता है। बीच में फिर ये होता है कुछ ना कुछ और जो है ना वो मैं बना लेती हूँ अगर मूड हो, अदरवाइज़ खाना जो है ना वो ये चल जाता है मेरा आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल के बगैर भी खाना बड़ा अच्छा बन जाता है, लेकिन हम लोगों को जो है ना पता नहीं क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, हमें बस उसी से ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। खैर बस ये रेडी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत ऑयल डाला था मैंने कहा वो निकल आएगा, ना भी निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अभी है ये नेक्स्ट डे,
नेक्स्ट मॉर्निंग है और बस उसके बाद जो है ना मैं सो गई थी बाद में, और रात को मैं कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स पे भी देख लेती हूँ, कोई मूवी कोई सीज़न कुछ देख लेती हूँ, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। अपना भी काम होता है वो भी साथ साथ करती रहती हूँ। अच्छा जी, तो अभी है सुबह का टाइम और साथ साथ कुछ बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना डेली कमेंट्स आ रहे होते हैं और ये कहा जा रहा होता है कि आप हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह रही हैं, आपके हस्बैंड को आपके साथ रहना चाहिए था, आपको उनके साथ रहना चाहिए था। पहली बात तो ये कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये बात, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि मुझे ना ऐसे लगता है कि जब आपका घर है तो अपने घर में इज़्ज़त से रहना ज़्यादा बेहतर होता है। कोई मजबूरी होती है फिर और बात होती है, आप कहीं जाके रह जाते हैं। अदरवाइज़ मैं अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजार रही हूँ, चिल कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, व्लॉग्स भी बना रही हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, और हमारे अपने भी कुछ काम हैं जो हर चीज़ सोशल मीडिया पे मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन यह है कि हमारे कुछ काम हैं यहाँ पे जो कि साथ साथ उनका कुछ का वेट भी मैं कर रही हूँ, कुछ हमारे लेटर्स चीज़ें भी आनी हैं उनका वेट भी कर रही हूँ, और कुछ प्रोसेस चल रहे हैं वो भी यहाँ पे हो रहे हैं साथ साथ। तो काफ़ी सारी बातें हैं, वो हर चीज़ तो मैं व्लॉग में नहीं शेयर करती, व्लॉग तो मैं डेली रूटीन के बनाती हूँ, हाँ साथ थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करती रहती हूँ। तो मेरे ख्याल में हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। आप साथ रहें इस तरह से, हर वक्त एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते रहें, बोलते रहें। हर इंसान की पर्सनल स्पेस भी होती है, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। उसके अलावा यह है कि आप जो है अपने अपने काम भी करते हैं, मतलब मेरा भी अपना काम है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे हस्बैंड के अपने काम है, उनकी लाइफ है। उसके अलावा हम दोनों की अपने इकट्ठे काम, अपनी लाइफ भी है। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हर वक्त बस उनको पकड़ के रहना चाहिए, उनके साथ चिपके रहना चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप ज़रूर हर रिलेशन में स्पेस दें, और वैसे भी अगर आप थोड़ी सी स्पेस देते हैं तो उससे भी आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। हाँ, बहुत लंबी स्पेस नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है ना मतलब सालों की स्पेस या बहुत ज़्यादा महीनों की नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि स्पेस ज़रूर दें अपने रिलेशंस में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। बाकी ये कि कोशिश करनी चाहिए अपने घर में, अगर आप आराम से सुकून से एंजॉय कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, इज़्ज़त से रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी बात है कि आपका सुकून सबसे बड़ी बात होती है। बजाय इसके कि आप किसी और के घर जाएं और कंफर्टेबल ना हो, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। अगलों को भी तंग नहीं करना चाहिए, ख़ुद भी तंग नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझे तो खैर कोई मसला नहीं होता अकेला रहने में। मैं वैसे भी एक बेटी हूँ, मेरा एक भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका और मेरा थोड़ा सा एज गैप भी है, और मैं हॉस्टल में भी काफ़ी टाइम रही हूँ। तो मेरा उसके बाद शादी के बाद भी इस तरह से हस्बैंड की जॉब की वजह से, तो मुझे इस चीज़ से मतलब कोई इतना इशू नहीं होता। शायद जो बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली में या लोगों में ज़्यादा रहते हो तो उनको फ़ील होता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और फ़ोन पे सबसे बात हो जाती है, हाल हवाल हो जाता है, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, आप सबसे बात हो जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी कुछ बहनें मुझे कहती हैं कि मरियम आप बिल्कुल ना सोचा करें कि आप अकेली हैं, हम सारे आपके साथ होते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा जा रहा है। किसी चीज़ की कोई तंगी भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। बाकी देखिए, अगर हम ये सोचें ना कि हस्बैंड को अकेला ना छोड़ें या ये ना करें, हर वक्त उनके सर पे सवार हो, तो एक तो उससे भी हस्बैंड तंग हो जाता है। दूसरा, जिसने अगर कुछ ऐसा वैसा करना है ना, वो आपके साथ रह के भी करेगा और आपसे दूर जाके भी करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और मेरे जो हस्बैंड है ना, मैंने आपको बताया था बिज़ी हैं, कुछ काम शाम हमारे हैं उनमें लगे हुए हैं, तो बस आप दुआ करें, आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि खैर से सब हो जाए, खैर खैरियत के साथ, और फिर इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। कहाँ जाना है उन्होंने और कहाँ जाना है मैंने, इंशाल्लाह साथ ही होंगे। बस ये कुछ दिन है जो हम अपने काम जो है ना ज़रा वाइंड अप कर रहे हैं और चीज़ें ज़रा सेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो खैर यहाँ पे मैंने कहा बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे रेगुलर आते हैं ना कमेंट्स, तो मैंने कहा चलें ये भी बात करें। तो आराम से चिल करें जी, इंजॉय करें, आप भी खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और अल्लाह ताला आप सबकी जितनी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, वो भी हल करे। तो आपसे बातें करते करते ये मेरा नाश्ता भी बन गया आज का, और मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली। अच्छा, नया वाला जो पैन लाई उसको भी ओपन करेंगे, लेकिन अभी भी जो है ना थोड़ा सा मेरा ज़रा दिमाग चकरा तो इंशाल्लाह उसको करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज़।